गीता रहस्य, भागवत गीता का तमाम वो रहस्य जो सबको समझ में नहीं आती है। आज मैं गीता का वो परम रहस्य बताने जा रहा हूं दोस्तों। आपको बहुत बहुत स्वागत है। जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र को कहने आए थे कि ये युद्ध में अधर्म के युद्ध है और आपका पुत्र दुर्योधन विनाश की ओर है और आपके सारे पुत्र मारे जाएंगे, आप युद्ध को रोकिए। इस प्रकार विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र मौन थे। तब तक दुर्योधन अपने दोस्तों के साथ पधारते हैं और उनको बोलते हैं कि चाचा श्री दासी पुत्र होकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो और मेरे शत्रुओं के तरफ तुम बात कर रहे हो। युद्ध होके रहेगी और तुम अभी इसी वक्त निकल जाओ। जिसका खाते हो उसी के विरुद्ध में तुम साजिश करते हो, अभी तुम निकल जाओ। इस प्रकार कहने पर अपमानित होकर विदुर जी उस राज से निकल जाते हैं, वन में चले जाते हैं। लेकिन वन में जाने के बाद फिर क्या होता है? फिर ये होता है दोस्तों, महाभारत के युद्ध से पहले विदुर तो वन में चले गए। इधर महाभारत युद्ध में दुर्योधन और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मारे जा चुके थे। धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे थे, राज कर रहे थे, राजा बने धर्म युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर अपने धृतराष्ट्र को, गांधारी को, पांडव के उनकी सेवा स्वीकार कर समय व्यतीत कर रहे थे और बड़ा ही सुकून की जिंदगी से उन लोगों को पाल रहे थे। लेकिन एक दिन गंगा के किनारे विदुर जी ध्यान में बैठे थे। भान हुआ कि धृतराष्ट्र के जीवन के 4 दिन मात्र बाकी हैं। हस्तिनापुर में प्राण छोड़ेगा तो नरक में जाएगा। उसके कल्याण हेतु विदुर जी ने हस्तिनापुर आए। विदुर जी कितने महान थे कि अपने उस दुष्ट भाई को भी, भैया को भी प्रेम करते थे और वो चाहते थे कि वो नरक गामी न हो और उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस कामना के लेकर वो हस्तिनापुर आए और उनको धर्मराज से कहा, धृतराष्ट्र से कहा, हे धर्मराज बड़ी सेवा करता है, अच्छी व्यतीत हो रही है। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर से। तो विदुर ने कहा कि तुम मेरे साथ गंगा किनारे चलो। धृतराष्ट्र ने कहा धर्मराज बड़ी सेवा करता है, मन नहीं करता जाने को। तो विदुर ने कहा तुम्हें लज्जा नहीं आती? जिसको तुमने कष्ट दिए उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो। और भैया तुम्हारी मन न चाहने से भी कुछ नहीं होगा। 4 दिन बाद हस्तिनापुर तो क्या ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा तुमको। आपके जीवन में के मात्र 4 दिन बाकी हैं। हस्तिनापुर प्राण छोड़ोगे तो नरक में जाओगे। ऐसा कहकर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया, यदि मेरे साथ गंगा किनारे प्राण छोड़ोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये विदुर धर्मराज के अवतार भी तो हैं, इसलिए सबकी मृत्यु का ज्ञान है। तुम्हारा भी शरीर छूटेगा, तुम अपनी चिंता करो। ये धृतराष्ट्र ने बोले। विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र, गांधारी विदुर के साथ रात को हस्तिनापुर से गंगा के तट पर चले गए। प्रातः काल हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास सेवा हेतु पहुंचे तो देखा वहां तीनों में से कोई नहीं है। धर्मराज विचार करने लगे कि शायद मेरी सेवा में कोई कमी रह गई होगी। ऐसा विचार कर थोड़ी चिंताग्रस्त हो गए। इतने में देव ऋषि नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा धर्मराज चिंतित दिखाई दे रहे थे तो कारण पूछा। धर्मराज ने कहा, ऋषिवर, मेरे ताऊ जी, ताई जी और चाचा विदुर जी रात को ही यहाँ से कहीं चले गए हैं। शायद मेरी सेवा में कोई कमी रही होगी। पता नहीं वह किस स्थिति में होंगे।
उस समय नारद जी ने ध्यान करके देखा, गंगा के किनारे उद्धव जी के मुखार बिंद से आत्मज्ञान सुन रहे हैं। श्री नारद जी ने बताया, धर्मराज उनकी चिंता न करो, वह गंगा के किनारे उद्धव के मुखार बिंद से आत्मज्ञान सुन रहे हैं। आज के चौथे दिन धृतराष्ट्र प्राण त्याग देंगे, तुम्हारी ताई उनके पार्थिव शरीर के साथ सती हो जाएगी। इस पर धर्मराज चिंता करने लगे। उस समय नारद जी ने समझाया कि राजन, इस संसार में जो आया है उसे जाना ही है। यह अटल परिवर्तन को रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। जीव मात्र को अपनी मृत्यु आने से पहले अपने कल्याण का साधन कर लेना चाहिए। तुम भी वही करो। आज के 5 महीने बाद तुम्हारा भी शरीर छूटेगा। ये नारद जी ने कहा, किससे? धर्मराज युधिष्ठिर से। फिर वहां गंगा किनारे विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र गंधारी गंगा स्नान किए, महात्माओं के दर्शन किए तथा भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त सत्संग सुन रहे हैं। समय आया, धृतराष्ट्र ने शरीर छोड़ भगवान के धाम में गमन किया। उनका अनुकरण करती हुई गंधारी अपने पति के साथ सती हो गई। संत ने ऐसे प्राणी को का भी उद्धार कर दिया जिसका जीवन पाप से ओतप्रोत था। दोस्तों, ये गांधारी और धृतराष्ट्र का सारे पाप उस 4 दिन की कथा सुनने से और उनको मुक्ति मिली। और गीता का रहस्य एक मामूली रहस्य नहीं है। उस समय की रहस्य, ये अमृत वाणियां श्री कृष्ण अर्जुन को उस समय बोले थे जिस समय महायुद्ध चल रहा था। आप सोच सकते हो, जब आप किसी युद्ध में, किसी संकट में परेशान रहते हो, उस वक्त तुम्हें कोई सच्ची मार्गदर्शक करे और उसमें जीत दिला दे, ऐसी शिक्षा को भी गीता कहते हैं, भगवत गीता कहते हैं। और आज हमारे शरीर में वो युद्ध आज भी चल रहा है, वो महाभारत का युद्ध आज भी है। आज हमारे शरीर में जो शत्रु रूप में जो बैठे हुए हैं, क्या क्या बैठे हैं? लोभ, क्रोध, मोह, माया, ये सब जो बैठे हुए हैं, इसका संघर्ष जारी है। मुझे परमात्मा तक पहुंचने के लिए आत्मा को रोक रही है। स्वार्थ के चलते सारे रिश्ते, नाते, धर्म सब नष्ट होकर के अधर्म के मार्ग पर हम चल रहे हैं। इस परम अधोगति से बचने का आज बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। इतनी उम्मीद किसी चीज पर लगा लेते हैं, अगर नहीं मिलती है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। आए दिन देखने को मिलता है। और हमारे धर्म की जो अधर्म में, हम कलयुग में जो अधर्म बढ़ते जा रहा है, उसका एकमात्र रोकने का उपाय है भागवत गीता। इस प्रकार भगवान की लीला, समय बड़ी तेजी से व्यतीत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर 125 साल का समय लेकर लीला करते हेतु अवतरित हुए थे। अर्थात श्री कृष्ण 125 वर्ष समय लेकर लीला किए हैं। उनका समय भी पूरा हुआ, उन्होंने अपनी लीला संपन्न कर अंतर्ध्यान हो गए। फिर क्या हुआ दोस्तों, आज मैं पूरी विस्तार से बताना चाहता हूँ। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर घूम रहे थे। एक कारीगर को यंत्र बनाते देखा। धर्मराज ने पूछा, ये क्या है? तो उसने बताया कि महाराज, ये ताला है। क्या करेगा राजन? ये राजन बोले, ये घर का द्वार पर लगेगा, घर के सामान की सुरक्षा करेगा। आज पहली बार धर्मराज ने ताले का नाम और काम सुना तो धर्मराज को भान हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होने के साथ ही साथ कलियुग का प्रवेश हो गया है। यहाँ रहना ठीक नहीं। पांडवों को हिमालय गमन, परीक्षित को राजगद्दी सौंपी और सबने हिमालय की तरफ गमन किया। चारों भाई द्रौपदी एक एक कर शरीर छोड़ते गए। आखिर अंत में धर्मराज ही बचे। उसके साथ एक कुत्ता चला जा रहा था। जब भगवान के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान के पार्षदों ने स्वागत किया, अंदर जाने लगे। तब कुत्ते को कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। धर्मराज ने कहा, अगर ये कुत्ता अंदर नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरे सभी साथियों
ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये कहकर भगवत धाम से बाहर आ गए। तभी कुत्ता धर्म बनकर खड़ा हो गया और धर्म ने कहा, धर्मराज, अगर तुम धर्म को नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपना नाम तुम्हारे साथ रखूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर, सच धर्मराज प्लस युधिष्ठिर, सच है जो धर्म का पालन करता है उसका पालन स्वयं धर्म करता है। धर्म और भगवान अलग नहीं हो सकते। जहाँ धर्म वहीं भगवान, जहाँ भगवान वहीं धर्म। जिस समय महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया, उस समय उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अब कौरव पांडव का युद्ध होने वाला है, आप किसके पक्ष में रहोगे? तो भगवान ने कहा, जिस पक्ष में धर्म होगा। अर्थात जिस पक्ष में धर्म होता है भगवान उसके ही साथ देते हैं। दोस्तों, अगर आप धर्म के साथ हो तो भगवान आपके साथ हैं, और अगर आप अधर्म के साथ हो तो भगवान आपके साथ नहीं हैं। तो फिर कौन है? वही यमराज, धर्मराज, मृत्यु जोग, अकाल, कष्ट, व्यथा, पाप की गठरी, फिर अगले जन्म में नरक मुक्ति, पिशाच योनि में पिशाच बनना, फिर निशाचर बन जाना, रात्र में जगना, दिन में सोना, इस तरह का जीवन यापन शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हर समय एक बात का ध्यान रखें कि सत्य आचरण, सत्य विचार और परम धाम और अधर्म से मुक्ति पाकर धर्म के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर आने का एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। वो है गीता का, भगवत गीता का अध्ययन करना, मनन करना, सुनना, समझना, मनन करना, उसके अनुसार फॉलो करना। सबसे बड़ी बात है फॉलो करो। फॉलो करने के लिए क्या करना है? मन में दया, भक्ति, सत्य, शुद्धि, ये होना बहुत जरूरी है। और इसको पाने के लिए हरिनाम संकीर्तन से शुरू करो। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा भरा हुआ क्या है? लोभ, क्रोध, स्वार्थ, पाप। आज का इंसान किसी से बात भी करता है तो स्वार्थ से करता है दोस्तों। बिना स्वार्थ आपको कोई प्रणाम तक नहीं करता है। और जो लोग बड़ा मधुर वाणी बोलते हैं वो बड़ा घातक भी हो सकते हैं, और वो बहुत स्वार्थी हैं। काम लेने के समय कितना मीठा वचन, और काम निकलने के बाद तुरंत रंग बदल देते हैं। इस तरह का रंग बदलते हुए लोगों को मैंने बहुत बार देखा। लोग चाहते हैं कि हमको लोग प्यार करे, भालोबासा दे, सम्मान करे, लेकिन हम जब दूसरे को करेंगे तब तो हमको प्यार करने के लिए आपको प्यार करना पड़ेगा, दया पाने के लिए आपको दया करना पड़ेगा, भालोबासा पाने के लिए आपको भालोबासा करना होगा। यानी जो आप करेंगे वही आप पाएंगे, जो आप नहीं करेंगे वो आपको नहीं मिलेगी। और सबसे परम मार्ग यही है गीता का ज्ञान, इसका अधिष्ठान, इसको समझें दोस्तों। फिर कलियुग में जब धर्मराज युधिष्ठिर का सच जब धर्म का पालन करता है, उसका पालन स्वयं धर्म करता है। भगवान अलग नहीं हो सकते, जहाँ धर्म वहीं भगवान है। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि कौरव पांडव का युद्ध है तो आप किस तरफ रहेंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं धर्म की तरफ रहूंगा। अब परीक्षित राजकाज देख रहे थे। परीक्षित एक दिन राजा को एक बड़ा भयंकर शरीर धारण किया हुआ जीव दिखाई दिया। परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, राजन, मैं कलियुग हूँ। राजा परीक्षित ने सोचा, कलियुग में तो पाप बढ़ जाएगा, अनर्थ होंगे, मानव दानव बन जाएंगे, धर्म की हानि होगी, इसको अभी समाप्त कर देना चाहिए। परीक्षित अपने शास्त्र से उसे मारने के लिए तैयार हुआ। तभी कलियुग ने कहा, राजन, मुझे मारने से पहले मेरी विनती सुन लो। तब कलियुग ने उनसे परीक्षित से बोलने लगे कि राजन, भगवान का विधान है, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। अपना अपना समय समाप्त होते ही युग बदल जाता है। एक तो मेरी बारी है, एक तो अब मेरी बारी है। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि मेरे युग में अधर्म, अनीति, अत्याचार, पापाचार बढ़ जाते हैं। सभी वर्ण और जाति वाले पुरुष या स्त्री हो, कोई भी ठीक से अपना धर्म पालन नहीं करता।
चारों तरफ अशांति ही अशांति। फिर भी राजन, मेरे एक गुण भी है, वो ये भगवान की प्राप्ति इन तीनों युगों में बहुत कठिन तपस्या यज्ञ तथा पूजा पाठ करने से भी सहज से नहीं मिल पाता है। वही मुक्ति मेरे युग में थोड़ा साधन करने से मिल जाती है। कलियुग समयुग नहीं, युग आन नहीं, सो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव, तर बिनहि प्रयास। परीक्षित ने जब कलियुग के इस गुण को सुने तब कहा, अच्छा है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मेरे राज्य से बाहर हो जाओ। कलियुग ने कहा, महाराज, आप चक्रवर्ती राजा हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आपका राज्य का शासन न हो। राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। 4 स्थान दिए। कहाँ कहाँ दिए? कलियुग महाराज को परीक्षित ने, राजा ने कहाँ कहाँ वो स्थान दिए हैं दोस्तों, समझ लो। वहीं पर कलियुग महाराज हैं। नंबर 1, जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ हिंसा होती है, जहाँ व्यभिचार होता है, जहाँ झूठ का ही साम्राज्य होता है, यही 4 स्थान में कलियुग महाराज विराजमान हो गए। कलियुग ने कहा, राजन, एक स्थान मेरे को और दे दो, सोना, जो लक्ष्मी पाप से अर्जित की हुई हो। राजा ने स्वीकृति दे दी। सोना में कलियुग महाराज आ गए। जो पाप से यदि कोई कमाया हुआ धन है, सोना चांदी हीरा मोती, उसमें कलियुग महाराज सोना में आ जाते हैं। एक दिन परीक्षित अपने पूर्वज द्वारा इकट्ठा किया गया सामान देख रहे थे। उसमें एक स्वर्ण मुकुट मिला, जिसे उन्होंने सहज ही धारण कर लिया। यह मुकुट भीम द्वारा जरासंध का लाया हुआ था। मुकुट के माथे पर आते ही शिकार पर जाने की इच्छा हुई। चल पड़े। गर्मी का महीना घूमते घूमते दोपहर बीत गई, कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल राजा शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि समाधि में बैठे थे, बाहरी स्थिति में बिल्कुल अनभिज्ञ। राजा ने सोचा, यह ऋषि भी मेरी प्रजा ही है, इसे उठाकर मेरा स्वागत करना चाहिए। लेकिन जानबूझकर आंखें बंद करके, ये सचमुच समाधि में है या जानबूझकर आंखें बंद कर ली, एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि अपने तप के बल से अमर हो जाते हैं, अर्थात मौत का उन्हें कोई भय नहीं होता। मौत ऋषि कर सकते हैं। सांप मौत का प्रतीक है, वहाँ मरा पड़ा है। मौत रूपी सर्प का हार तो हर प्राणी के हमेशा गले में ही रहता है। मौत रूपी सर्प, हार मतलब मौत हर प्राणी में मौजूद है, उसका निश्चित है एक दिन मौत होगी। फिर अहंकार क्यों? उपरोक्त घटना उधर किसी ने शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि को बताई कि ऋषि ने बेटे ने वही सांप दे दिया जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से शरीर छूट जाएगा। रोना प्रारंभ किया। फिर शमीक की समाधि खुली तो पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बेटे ने कहा, पिताजी अपने गले में देखो। शमीक ने मरा हुआ सांप गले में उतार कर फेंक दिया और कहा, बेटा इसमें रोने की कोई बात नहीं है। कितनी बार मैंने गले में फूलों के हार डाले, अगर आज मृत सर्प का हार पड़ा तो क्या न वो फूलों का हार अब गले में है और न सांप का। उस समय ऋषि कुमार ने कहा, पिताजी मैंने तो उसे सांप दे दिया। तभी शमीक ऋषि ने ध्यान कर देखा कि यह सांप डालने वाला तो परम पवित्र आत्मा राजा परीक्षित थे। कलियुग शीश पर सवार था, कलियुग के प्रभाव से ऐसा कर गए। तब राजा परीक्षित जब अपनी राजधानी पहुँचे, मुकुट शीश से उतारा तो महसूस किया कि मेरे से तो घोर अपराध हो गया है। राजा परीक्षित पश्चाताप कर ही रहे थे, इतनी देर में शमीक ऋषि भी भेजे हुए 2 तपस्वी पहुँचे और संदेश दिया, राजन तुम्हारे से जो अपराध हुआ उसके बदले आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा और शरीर छूट जाएगा। यह संदेश सुना राजा परीक्षित ने विचार किया
भगवान ने अच्छा ही किया जो इस जन्म में मरे हुए पाप का फल दे दिया। परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को राज्य का अधिकार सौंपकर आत्म कल्याण हेतु गंगा किनारे पहुँचे। वहाँ अनेक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। उनके श्री चरणों में मस्तक झुका। 7 दिन में मुक्ति का उपाय पूछते हैं। तपस्वियों ने कहा, हमें बरसों बीत गए मुक्ति की प्रतीक्षा में, आपको 7 दिन में चाहिए। परीक्षित ने कहा, मेरे पाप तो जीवन के 7 ही दिन बाकी है, 8वां दिन नहीं। तब राजा परीक्षित की मुक्ति प्रबल इच्छा देखकर भगवान ने सुखदेव जी को भेजा। उस जीव को श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर मुक्ति का अधिकारी बना दो। एक महात्मा कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुखदेव के शरीर में प्रवेश होकर कहा, राजन, जन्म के समय तुम्हारे को जीवन दान देने आ गया था, अब मृत्यु के समय तुम्हारी मृत्यु सुधारने के लिए आ गया हूँ। मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत अमर कथा सुनाता हूँ। सुखदेव जी ने पहले विधि का वर्णन किया, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों का धारण कही। श्री सुखदेव जी ने भगवान की लीला अवतारों की कथा कही। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संपन्न करने लगे, उस समय उद्धव जी, मैत्रेय जी उनके पास ही थे। भगवान ने अंतर्ध्यान होते हुए विदुर जी को 3 बार तीन बार याद किया। भगवान ने कहा, उद्धव, मेरे को मेरा विदुर याद आ रहा है। विदुर जी का कहना याद आ रहा है। मैत्रेय जी ने कहा, मेरे विदुर जी के उपदेश देना। भगवान ने अपनी लीला संपन्न कर दी। विदुर जी तो महाभारत के युद्ध से पहले ही वन में चले गए थे। अब महाभारत के युद्ध के बाद विदुर और उद्धव की भेंट हुई। उस समय अपने प्रियजनों को निराश असहाय समाचार सुनकर विदुर जी को शोक हुआ। तब उन्होंने ज्ञान द्वारा उपदेश के शांत कर दिया। विदुर ने उद्धव से पूछा, भगवान ने मेरे लिए कोई आज्ञा की? तब उद्धव ने कहा, आप मैत्रेय जी के पास जाइए। उन दिनों मैत्रेय जी हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। विदुर जी मैत्रेय जी के पास पहुँचे और बड़ी सद्भावना से प्रार्थना की, साधु शिरोमणि, आप मुझे उस ज्ञानप्रद साधन का उपदेश दीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके बड़ी अच्छी बात पूछी है। इस संसार में भी आपका सुयश फैलेगा। आप भगवान और भक्तों के वो अति प्रिय हैं। इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश देने को कह गए हैं। वही उपदेश और ज्ञान वैराग्य उत्पत्ति करेगा। मैत्रेय जी ने विदुर जी को वही ज्ञान दिया जो कुरुक्षेत्र में भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म भक्ति ज्ञान तीनों क्रियाओं में एक को भी जीवन में धारण करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है समझाया। तीनों क्रियाओं का क्रम समझाया। पहले निष्काम कर्म में पहले अपनी इंद्रियों से होने वाले कर्म पर ध्यान दें कि मेरी इंद्रियां से कोई कर्म हो रहे हैं, वह ठीक है या नहीं, इसका निरीक्षण स्वयं करना है। जब हम अपने से होने वाले कर्म को ये ठीक है या गलत विचार करेंगे, तब वह निर्णय हमारी आत्मा का होगा और बिल्कुल ठीक होगा। इसलिए ठीक और गलत का निर्णय अपने ही विवेक से करवाना है। अगर हमें कोई कहे तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। सामने वाला हमारे परम हित की बात भी कह रहा हो तो उस समय जो निर्णय होता है वह हमारे अभिमान का होता है और वह निर्णय अधिकतर ठीक नहीं होता। इसलिए स्वयं विचार करना है। कर्म इंद्रियों में से जो हो रहे हैं वह शास्त्र के अनुकूल है, सत्य है, परहित है, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाले नहीं, द्वेष रोग युक्त तो नहीं। कर्म करने से पहले खूब विचार करना है। इस समय पर हित पर उपकार मनुष्य के शरीर पर परमात्मा की प्राप्ति हेतु करने के लिए और कर्म करके उसके फल को भी नहीं चाहना, ऐसे कर्म को भगवान ने पहले करने को कहा। यही निष्काम कर्म है। अतः दृढ़ता से कर्म निष्काम
हो तब भक्ति तरफ लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हो ही राम को नाम जप, राम का होकर नाम जपें, अर्थात भगवान अर्थ कर्म करते हुए भक्ति में लगें। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन, जो प्राणी पुण्य कर्म और भगवत अर्थ कर्म करता है उसको अधोगति में नहीं जाने देता। ऐसा कर्म करते हुए भगवान की भक्ति में लगे रहें। इस तरह दोस्तों जो परम ज्ञान दिए और बहुत सारे पापियों को नष्ट हुआ, इसलिए आज की मैं एक दो और दृष्टांत देना चाहता हूँ। एक परम सुंदरी थी, वो ये परम सुंदरी लोचना नाम की कन्या थी जो रोज मंदिर जाती थी और पूजा पाठ करती थी। तो रास्ते में एक नवयुवक उसको रोक लेता है, रोज रोज उसको परेशान करता था। तो कन्या बोली कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपकी रूप सुंदरता देखकर मैं बहुत इच्छा मेरी हो गई है प्रबल, हम अगर आप नहीं मिलोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो तब वो कन्या बोली, परम सुंदरी लोचना बोली कि तुम एक काम करो, 21 दिन तुम इस मंदिर में जो पाठ हो रहा है, भागवत कथा का जो पूजा पाठ हो रहा है उसको तुम सुनो, फिर तुम मेरे पास आना। अगर तुम इतना करते हो तो मैं स्वेच्छा से तुम्हारे साथ प्रेम करूँगी, तुमसे विवाह भी करूँगी। तो बस इतनी सी बात मैं करूँ, इसके लिए मैं जान दे सकता हूँ। तो ये 21 दिन कथा सुनना क्या है? फिर वो 21 दिन कथा सुनने के बाद जब वो आया तो उस तरफ वो देखा भी नहीं। तो बोला कि परम सुंदरी लोचना बोली कि क्यों नहीं देखते हो मुझे? मैंने नहीं, मुझे परम ज्ञान हो गया है, मुझे अब तुम्हारे प्रति कोई रुचि नहीं रही, मुझे परम ज्ञान मिल गया है। तुम मिथ्या हो और तुम्हारी सुंदरता मिथ्या है। मैं अपना मन और प्राण को श्री परम परमेश्वर श्री कृष्ण में अर्पण कर चुका हूँ। मुझे अब किसी सांसारिक जीवन से कोई भी लालसा नहीं रह गई। इसलिए तुमको मैं तुम्हारे पैरों में चरण स्पर्श करता हूँ कि तुमने जो मार्ग मुझे दिखाई है वो परम मार्ग था। और इतना कहकर वो वहाँ से उसे देखा भी नहीं और चला गया। तो परम सुंदरी लोचना तो सोची कि इसे भगवत ज्ञान हो गया है। इस प्रकार दोस्तों भगवत ज्ञान जब आपके अंदर आएंगे तो आपके अंदर की जो मोह माया खुद धीरे धीरे कटते जाएंगे और एक परम ज्ञान परम आनंद को प्राप्त करेंगे। मृत्यु के बाद भी परम धाम को जाएंगे और फिर अगले जन्म में भी सुख और समृद्धि के रास्ते मिलेंगे। हो सकता है कि आपके ध्यान में परम भक्ति अगर सत्य अटल सत्य होगी और सत्य भक्ति होगी तो मुक्ति भी मिल सकती है। श्री कृष्ण के श्री चरणों में हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हो। जो मिथ्या कहा गया है कि संसार मिथ्यानां और परम ब्रह्म सत्यानां, परम ब्रह्म सत्यानां जगतं मिथ्यानां। जगत मिथ्या है और परम परमेश्वर ही सत्य है। और इस परम सत्य में एक सत्य और है, वो है मृत्यु। आप एक दिन मर जाओगे और मरने से आत्मा निकल जाएगी और आत्मा को परमात्मा में जाना है। तो इसलिए आत्मा को परमात्मा में परम मुक्ति में पाने के लिए भागवत गीता का अध्ययन करें दोस्तों। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। आइए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।